अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। ये फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स की। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रू और फॉल्स का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब आप जो है ये आपके पास नंबर है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है बेसिकली, और उसका आंसर इन्होंने बताया हुआ है वो ये है। आपको मालूम है कि कैसे लिखा जाता था, जब अगर 0 से स्टार्ट हो रहा था वैल्यू, तो जो सबसे पहला नॉन नेगेटिव जो था, मतलब 0 के बाद जो पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होता था, उसके बाद पॉइंट लिखता था। तो सबसे पहले यार 0.0 सबसे पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है नंबर है वो आपका 2 है, तो 2 आ गया। उसके बाद 0.5, उसके बाद 10। अब आपको मैंने बताया था कि जितने जीरो होंगे स्टार्टिंग में वो माइनस में पावर आ जाती है, तो कितने जीरो है 1 और 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉल्स है। ठीक है, ये जो था ये करेक्ट आंसर ये है। उसके बाद इसकी जो दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है, दूसरी आपका ट्रू फॉल्स है, वो क्या है कि लॉगरिथम्स वर इन्वेंटेड बाय अल-बिरूनी। लॉगरिथम्स वाज इन्वेंटेड बाय अल-बिरूनी। तो ये आपको बताना है कि लॉगरिथम्स जो थे वो किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो इसके लिए बेसिकली आप बुक के ये जो चैप्टर है इसके स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया गया था कि लॉगरिथम्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो मैं आपको एक दफा बता देता हूँ वहां से भी। लॉगरिथम जो थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया था अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने। ठीक है, तो अल-बिरूनी ने उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये इसका थर्ड ट्रू फॉल्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे ये पूछा गया है कि जो लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट होता है, जो नंबर होता है, वो उसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या नहीं होती, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 31 पर जो है इसकी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ अ लॉग ऑफ अ नंबर। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो इंटीजर पार्ट कहलाता है और दूसरा पार्ट डेसिमल पार्ट कहलाता है। और जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो उसका मैंटिसा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक समझ ले, फॉर एग्जाम्पल ये लॉग है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ये वाला हमारा क्या है, डेसिमल पार्ट है, जिसे हम लोग मैंटिसा कहते हैं। ये मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मालूम हो। तो ये जो है अब आपको मालूम चलोगे इंटीग्रल पार्ट लॉगरिथम ऑफ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये ट्रू है। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कहा जा रहा है कि मैंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि मैंटिसा क्या होता है और जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो याद रखिएगा मैंटिसा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अलबत्ता कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी प्लस या फिर माइनस दोनों हो सकती है, प्लस भी हो सकती है या फिर माइनस भी होती है, लेकिन मैंटिसा हमारा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट है कि log a
y टू x। अब देख, ये इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आपको ये बताया गया है कि देखिए ये आपकी लोगैरिथमिक फॉर्म है और ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आपने ये चेक करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगैरिथमिक फॉर्म के बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। देखें, अब अगर आपके पास, आप सिंपल समझे कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो ये, अब आप इसको रीड कैसे करेंगे? आप इसको रीड करेंगे y is called the logarithm of x to the base a, और जब आप इसको लिखेंगे तो log के साथ log a, जो आपका y था, मतलब ये आपका इस तरफ से आ जाएगा। ठीक है, जो ऊपर पावर थी वो आपके राइट हैंड साइड पे आ जाएगी और जो x था वो आपकी पावर बन जाएगा। ठीक है, तो ये लोगरिथमिक फॉर्म में इसी तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपकी ट्रू है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ट्रू और फॉल्स जो है वो तमाम सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम करते हैं इसकी फिल इन द ब्लैंक्स। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है आपके पास लोगैरिथम्स हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड। वो लोगैरिथम जिनकी जो बेस होती है वो 10 होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं कॉमन लोगैरिथम्स। क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन लोगैरिथम्स। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है log 1। देखें, जो आपको मैं दिखा देता हूं, log यहाँ पर टेबल्स बने हुए हैं। ये रहा log का टेबल। जब आप log के टेबल को देखेंगे और उसके सीरियल नंबर को देखेंगे तो वो तो स्टार्ट ही 10 से हो रहा है। 0 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट नहीं होता, वो तो स्टार्ट ही 10 से होता है। तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर आप 0 लिख देंगे। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगैरिथम इज कॉल्ड, मैंने आपको पीछे ट्रू फॉल्स में भी बताया था कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैंटीसा कहते हैं। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है log 512। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। देखें, सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, यहाँ पर देखा पॉइंट समझ में नहीं है तो सबसे लास्ट डिजिट के बाद है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर 3 नंबर्स के बाद है। ठीक है, और वैसे आपको मालूम है कि पॉइंट कितने नंबर के बाद होना चाहिए? 1 नंबर के बाद। तो मतलब 3 में से आपने 1 माइनस कर दिया तो उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब आप क्या करेंगे? लोगैरिथम के टेबल में जाएंगे और 51 का आप 2 देखेंगे। ये में आया 51 का 2, तो 51 का 2 है 7093। एक दफा मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो इसका 5वां है कि log बेस है a m मल्टीप्लाई बाय log बेस है m और n। देखें, ये जो है log a log बेस है, इसमें a और m मल्टीप्लाई बाय log m बेस है और n है। तो ये बेसिकली चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, जो यहाँ मैंने लिख दी है। ठीक है, इसके मुताबिक ये है कि अब ये log a बेस a है और इसमें बेस m है। ठीक है, अब यहाँ पर m है और यहाँ पर वो बेस बन रहा है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होंगी? log an के। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आपने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, ये भी लोगरिथमिक फॉर्म में लिखी हुई है। तो कैसे लिखते हैं कि जो बेस होती है वो आ गई और जो आपका x इस तरीके से आ गया और जो y आ गया। ठीक है, ये आप इसको पढ़ेंगे कैसे? x is called the logarithm of y to the base a। देखें, x जो है वो लोगरिथम है y का और उसकी बेस क्या थी? a, उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपने इसको इस फॉर्म
ये जो है लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखें बहुत इजी से है, देखें आप इसी को देख लें, समझ लें। यहाँ पर आपने बेसिकली a की पावर x थी इजिकल्स टू y हुआ। अब यहाँ देखें क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो ये है लोगारिथमिक फॉर्म ऑफ a की पावर 10 इजिकल्स टू y। आपने इसको किस में लिखना है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। देखें कैसे लिखेंगे, log a ऑफ y इजिकल्स टू 10, ये इसकी फॉर्म बनेगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। log बेस b है और a मल्टीप्लाई बाय log, अब जो बेस है वो a और b है, तो ये बेसिकली एक लोगारिथमिक प्रॉपर्टी है। वो ये कहती है कि log b ये बेसिकली एक लोगारिथमिक प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब log a m ओवर n, ठीक है, तो ये आपको हमने सिखाया था कि कैसे होगा। log जब डिवाइड में होते तो माइनस होता है, ठीक है, बेस सेम रहेगी लेकिन m में से आप फिर जो है log a m माइनस log a n हो जाएगा। अब log 10 मल्टीप्लाई बाय log 10, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब log 10 मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई होता है तो आपको मालूम है कि हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का, और log 10 आप निकाले तो भी 1 होता है, और log 10 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ भी ठीक है, और आपके पीछे बुक में और करके लिखा हुआ है तो मैं भी यहाँ और लिख देता हूँ। ठीक है, log 10 फाइंड करें तो 1 होगा और log 10 1। तो फ्रेंड्स हमने फिल इन द ब्लैंक्स इसकी सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। इफ log बेस जो है वो आपकी 10 है, x इज इक्वल्स टू 4, देन आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये आपके पास इस वक्त लोगारिथमिक फॉर्म में लिखी हुई है, आप इसको यूं समझ लें, लोगारिथमिक फॉर्म में ये लिखी हुई है। आपने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि a की पावर y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, अब a आप समझ ले मेरा यहाँ पर 10 है और y मेरा क्या था 4 इज इक्वल्स टू x के बराबर। अब 10 को आप 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 की पावर 4, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 बंदा 1 1 बंदा 1 बंदा 1, और ये 4 0, 1 2 3। तो 10 की पावर किसके बराबर होगी आपकी 10,000 की, तो ये आपका x आ गया। ठीक है, x की वैल्यू ये होगी 10,000, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जिसमें 10,000 है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 54.58 इज, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। आपको ये मालूम है कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। इसका आसान सा तरीका ये है कि जितने नंबर्स के बाद आपका पॉइंट लगा हो उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट कितना नंबर्स के बाद लगा हुआ है 2 के बाद, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया तो 1 बचा। ये आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो था बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें उसके बाद है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। आपको मैंने पीछे भी बताया था, ये सवाल हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में भी था, लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड। तो आपको बताया था कि जो बेस होती है कॉमन लॉगरिथम की वो क्या होती है 10 है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, इसमें 10।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, log x y और z। ठीक है, ये आपस में तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनको किस तरह लिखा जाता है, सबको अलग अलग कर दिया जाता है और बीच में प्लस का साइन लग जाता है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों सेपरेट होकर बीच में प्लस का साइन लग गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर अब आपका बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ डबल 0.00789 इज। देखें, इसकी आपको साइंटिफिक नोटेशन बतानी है। आप देखें, सबसे पहले इसमें पॉइंट के बाद, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है, जब 0 से स्टार्ट होता है तो फिर कैसे चेक करते हैं कि जो सबसे पहले नॉन जो मतलब 0 डिजिट, जो फर्स्ट नॉन जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो 0 नहीं है, फर्स्ट जो है नंबर है आपका, फोन नंबर समझ लें, फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर कह लीजिए, जो फर्स्ट आपका नेचुरल नंबर है वो देख लिया आपने, वो यहाँ पर 7 है। तो इसके बाद आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया 7 के बाद, उसके बाद 7.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, जितने 0 हो गए उतनी आपकी पावर माइनस के साथ आती है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए था। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पर बेस जो होगी वो 10 होगी, 10 नहीं होगी तो फिर ये मतलब ये बेस नहीं होगी तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ 10 होगा। ठीक है, अगेन ये वैसे ही सवाल है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। ये आपको ये लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, आपने इसको पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, तो एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू s। 10 की पावर 2 किसके बराबर होती है, 100 के, तो ये x इज इक्वल टू 100 आ गया आपका, और ऑप्शन नंबर ये है आपका सी 100 जो है वो आपका करेक्ट है। सही है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर अब हम सॉल्व करते हैं 7 के लिए। मैं इसी को यही सॉल्व कर रहा हूँ, 6 के अंदर इसको चेंजेस कर रहा हूँ 7 के लिए। तो इज इक्वल टू x। ठीक है, आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे आउट करेंगे कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया, तो 2 की पावर x तो फ्रेंड्स, इसमें एक ट्रिक थी कि इसमें जो था 8 का आपने 8 किसका क्यूब बन सकता है, या मतलब 8 का आपने एलसीएम ले लिया, तो 8 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2, 2 की पावर 3 आ गई। ये देखिए, ये बेस सेम हो गई, तो ये लोग की प्रॉपर्टी, जब बेस सेम हो जाए तो फिर उनकी पावर्स को कंपेयर कर दिया जाए, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड, हमने इसके बाद 7 तक कर लिया, उसके बाद 8 और 9 करते हैं, तो मैं ये रफ कर रहा हूं। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसकी बेस क्या होती है। तो याद रखिएगा, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, मतलब ये पहले भी मैंने एमसीक्यूज में पढ़ा है। नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो होती है e, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243। इन
इनको आपने लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। आपने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आपको मालूम है ये जो बेस है ये इस तरफ ही आ जाएगी और जो पावर होती है वो इस तरफ आ जाती है। तो log बेस 3 243 = 5, ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो 3 की पावर 5 243 = 243 आएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 का जो रिव्यू एक्सरसाइज वो हमने पूरी सॉल्व कर लिया है। आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।